आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहदिल से इस्तकबाल है। तमाम नाजरीन को वुमेंस डे की मुबारकबाद भी पेश करता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे मेज़बान को कहीं गलत फहमी हो गई है, क्योंकि वुमेंस डे तो कल है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है, वुमेंस डे कल ही है, लेकिन आज वुमेंस डे का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सियासतदान जो खवातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं, जब वो किसी स्टेज पर होते हैं, जब वो कोई तकरीर कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपने घर आ जाते हैं तो इसके मुतरादिफ अमल करने लग जाते हैं। जयपुर के मशहूर नेता का शादीशुदा बेटा अपनी जोजा मोहतरमा को छोड़ दूसरे मजहब की लड़की के साथ पकड़ा गया। वालिद साहब और उनकी पहली बीवी मजबूर बने हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जयपुर के एक नामचीन नेता, जिनको उनके साथी ही नहीं बल्कि मुकम्मल सियासी गलियारे में उन्हें भाई साहब कहकर पुकारा जाता है, उनके शादीशुदा बेटे की अय्याशी और दूसरे मजहब की लड़की के साथ दबाव में आकर शादी के किस्से लगातार 2 दिन से सुर्खियां बटोर रहे हैं। नेताजी के बेटे की हरकतों की सुर्खियां आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन अब मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। शादीशुदा होने के बावजूद अपनी पहली बीवी और अपनी बेटियों को छोड़कर कभी टीवी एंकर रही लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो जाएगा और अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़कर शादी की मेहंदी रचा लेगा। माफ कीजिएगा, शादी इतनी आनंद फानन में हुई होगी कि मेहंदी लगाने का वक्त ही नहीं मिला होगा। लेकिन अब उनके इश्क के किस्से खूब चर्चा में आ गए और जो बात अब बाहर आ गई है तो कुछ इस तरह से आई है कि बेटा बाप के कहने में नहीं है, यानी अय्याश बाप का चश्म चिराग अब अपने वालिद साहब के सामने खड़ा हो चुका है। इस वाकये के सामने आने से पहले भाई साहब ने 1-2 बार सियासत में उसे उतारने की भी सोची, लेकिन मामला नहीं बैठा, क्योंकि वो कहते हैं ना, इश्क ने कर दिया निकम्मा गालिब, वरना बंदा में भी काम का था। अब बेटा गलत लाइन में पड़ चुका है तो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़की को ले जाकर उसने आर्य समाज मंदिर में दूसरी शादी कर ली, और इधर जयपुर वाली पहली बीवी की शिकायत पर दिल्ली कश्मीरी गेट थाने की पुलिस ने दोनों को अपने शिकंजे में ले लिया, ऐसा जराए बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला सुर्खियों में क्यों। जयपुर के जिस सियासी भाई साहब का याश चश्मो चिराग, वो अपनी पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरी शादी कर लेने, और वह भी गैर मजहब की लड़की है, ऐसा बताया जा रहा है। इस वजह से मामला सुर्खियों में। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर पोस्ट और कमेंट्स किए जा रहे हैं। मामले में चर्चा यही है कि पहली बीवी हिंदू है और दूसरी बीवी मुस्लिम। अब कानून कौन सा लगेगा? वैसे बात तो सही है, खैर हमें क्या, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि आखिर मामला बंद दरवाजों से सोशल मीडिया की दहलीज तक कैसे पहुंच गया। बताना चाहूंगा, जयपुर के एक न्यूज चैनल में टीवी एंकर रही लड़की के साथ नेताजी के शादीशुदा चश्मो चिराग की नजदीकियां बढ़ती गई। नेताजी का बेटा उसके ऑफिस भी अक्सर पहुंचने लगा, उसे घुमाने भी ले जाने लगा। इसकी भनक लगते ही टीवी चैनल वालों ने लड़की को नौकरी से भी निकाल दिया। लड़की तब जाकर टेंशन में आ गई, लेकिन उसने जिस वजह से ग्लैमर की नौकरी छोड़ी, उसकी आगे की जिंदगी बिताने का रास्ता उसने उसे ही बना लिया। लड़की भी दबंग थी। रविवार को जब दोनों ने शादी कर ली और गुमशुदगी की रिपोर्ट पर दिल्ली में पकड़े गए, तो फिर दोनों को पुलिस ने लाकर घर वालों के हवाले कर दिया। घर वालों को जब 2 रूहें एक साथ सौंप दोगे तो जमाना तो खैर उन्हें अलग कर ही देगा, क्योंकि यह तो होता आया है। अब जब दोनों फिर अलग कर दिए गए तो लड़की ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दबंगाई भरे मैसेज की, जिनमें साफ तौर पर लिखा है, मेरे कानों में गूंजती है भंवरी देवी की चीखें, जेसिका लाल की चीखें, वो तंदूर कांड मेरी आंखों के सामने से गुजरता है और सुनंदा पुष्कर की चीखों को मैं भुला नहीं सकती। वो शाहबानों के साथ जो नाइंसाफ हुआ और गीती का मर्डर किया है, मैं कभी नहीं भूल सकती। दूसरी तरफ जरायों का कहना है कि भाई साहब के बेटे ने दूसरे मजहब की लड़की से शादी कर ली तो उसकी पहली बीवी नाराज हो गई। खैर ऐसा तो होना ही था, लेकिन अब पहली बीवी कोई कांड ना कर दे उससे पहले नेताजी ने उसे दिलासा देने के लिए राजनीति में आगे बढ़ाने का वादा कर दिया। ऐसा शायद किसी फिल्म में पहले दिखाया जा चुका है, शायद नेताजी ने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन इधर नेताजी के दरबार में अब बहू ही बैठती है। नेता ने प्रॉपर्टी भी बहू और अपनी पोतियों के नाम करने का मन भी बना लिया है।
बेचारी बहू छोटी छोटी बेटियों को लेकर अपने अय्याश पति की करतूतें सुनाने के लिए अब कहां जाए। राजस्थान में नेतागिरी के भाई साहब कहे जाने वाले नेताजी के बेटे की इस कहानी के कई पहलू इससे पहले भी चर्चा में रहे हैं। लड़की का एक फोटो राजस्थान पुलिस के 2 इंस्पेक्टर के बीच में बैठे वायरल हो गया था। इंटेलिजेंस तक मामला पहुंच गया तो पुलिस हेडक्वार्टर से जांच पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर के एक अफसर से पूछा था कि आपके एसएचओ किस लड़की के साथ बैठे हैं। बाद में जब लड़की के बारे में कहानी आगे बढ़ी तो पता चला कि बीएचयू के अफसर भी अब ठंडे पड़ चुके हैं। हालांकि अफसरों ने कहा था कि लड़की को वो बेटी की तरह मानते हैं और उसके बुलावे पर बर्थडे पार्टी में गए थे। वहां किसी ने फोटो खींच ली होगी और वही फोटो अफसर तक पहुंच गई। लेकिन पुलिस के सीनियर अफसरों ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोनों एसएचओ के तबादले कर दिए गए। लड़की को एक प्राइवेट चैनल ने अपनी नौकरी से हटा दिया। बाद में लड़की फिर से नौकरी पाने के लिए खूब चटपटाई, लेकिन प्राइवेट चैनल ने उसे नौकरी नहीं दी। आखिरकार उसने सोच लिया कि उसकी नौकरी चली गई, अब आगे की जिंदगी उन्हीं के सिर पर सवार होकर गुजारनी है। और शादी अय्याश भाई साहब के चश्मो चिराग से रचा ली। तमाम रिपोर्ट मुख्तलिफ जराओं से अखज़ की गई है। इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।